everyone. In this video, we are going to study relation and function. And I want to tell you that this chapter is going to be very important for the study of calculus. And what is calculus? Calculus actually includes integration, differentiation, and area under the curve. And there are so many chapters which are very important for IIT JEE. So this chapter is going to be very fundamental, so its study is very important. Let us start. यहाँ पे हम देख सकते हैं y equals to fx लिखा हुआ है. अब ये क्या है, इसका डेली लाइफ से क्या रिलेशन है, इसको हम कैसे अपने माइंड में एक कंसेप्ट की तरह से रख सकते हैं, इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, ये सीखते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, f इज़ फंक्शन या मैपिंग. तो इसको हम एक साइड में रख के पहले अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पिक्चर शो करती है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा ये जो बॉडी है ये डिस्टेंस कवर करेगी. तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि टाइम पे डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, राइट? अब इसका मैं उल्टा कह दूं तो क्या डिस्टेंस पे टाइम डिपेंड कर रहा है? नो, क्योंकि टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. टाइम इंक्रीज होता जाएगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बॉडी डिस्टेंस को कवर करेगी. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी किसी पर भी डिपेंड नहीं करती वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने x को इंडिपेंडेंट लिखा है, वैसे यहाँ पर t इंडिपेंडेंट है. और जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करती है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. अब यहाँ पर f का क्या रोल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो f क्या कर रहा है, इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में कहूँ तो आपने एक फॉर्मूला क्लास 6 में पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, इस s को हम डिस्टेंस कहते हैं. लोअर क्लासेस में हम इसको स्पीड से भी डिनोट करते थे, लेकिन हायर क्लासेस में आप ज़्यादातर देखोगे कि डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है. तो यहाँ पर मैंने v को स्पीड लिखा है. फाइन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिस्टेंस है वो टाइम पर लीनियरली डिपेंड कर रहा है. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी लीनियरली बढ़ेगी. फाइन. वही चीज़ यहाँ पर भी है. अब ये क्वांटिटी जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है या फिर स्क्वायर्स में इंक्रीज कर रही है या फिर क्यूब्स में इंक्रीज कर रही है या जिस भी टर्म्स में इंक्रीज कर रही है उसको हम फंक्शन कहते हैं. ठीक है, और जो ये हमारी इक्वेशन स्टैब्लिश होती है इसको हम रिलेशन कहते हैं. तो अब हमने इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझ लिया. अब क्या नीड हुई कि हमें इस रिलेशन को स्टैब्लिश करना पड़ा. तो आप देख सकते हो कि अगर मैं ये रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करती तो मुझे ये नहीं पता चलता कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितनी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है या डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है. तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम इन रिलेशंस को स्टैब्लिश करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं. नाउ अब हम और भी एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला एग्जाम्पल है हमारा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि हम मेडिसिन फील्ड में देखते हैं. ये एक टेस्ट होता है जिसमें क्या किया जाता है, ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है और इसमें ब्लड में प्रेजेंट एरिथ्रोसाइट्स कितने टाइम में बॉटम तक सेडिमेंटेशन करते हैं या वहाँ तक बैठ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ESR. फाइन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेडिमेंटेशन रेट है
वो किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और सेडिमेंटेशन रेट क्या है? जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एनर्जी कंजम्पशन। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा स्टार्स होंगे उतना ज़्यादा वो क्या एप्लियंस क्या कर रहा है? एनर्जी को सेव कर रहा है, यानी कि उसमें एनर्जी कंजम्पशन उतना ही कम हो रहा है। तो एनर्जी कंजम्पशन कैसे हम पता करेंगे? देखो, कितने टाइम तक वो एप्लियंस ऑन है और उसमें कितनी एनर्जी टाइम के साथ लॉस्ट हो रही है, वो क्या है उसका? एनर्जी कंजम्पशन। तो जितना कम एनर्जी कंजम्पशन होगा उतना बेटर हमारा परफॉर्मेंस होगा इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का। ठीक है, तो स्टार्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जितने ज़्यादा स्टार्स मार्क होंगे उतना कम एनर्जी कंजम्पशन होगा और उतना ही बेटर एप्लियंस होगा। तो इसी बेसिस पर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को सेलेक्ट करते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, मैं इन जनरल बता देती हूँ। जैसे कितने टाइम में चार्ज मूव करता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, और उससे हमें पता चलता है कि करंट का रेट क्या है, फाइन, करंट का फ्लो क्या है। और भी एग्जांपल्स है, जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब इसकी क्या नीड हुई कि हम इसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअली में क्या करना होता है, हमें ये वेरिएबल्स कितनी क्वांटिटी में चेंज हो रहे हैं किसी दूसरी वेरिएबल के वजह से, उसको हम क्या करते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ बेसिक्स पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है उनको हम अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। एक्चुअली में ये यहाँ पर एट अ पॉइंट x = π/4 होगा। ठीक है, तो ये देखो, हमें x = π/4 पर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, y = हम fx लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें y भी दिया हो सकता है और fx भी लिखा हो सकता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब देखो, x = π/4 को हम इसमें क्या करेंगे? सिंपली बस x की जगह पे हम पुट कर देंगे। तो जब हम x की जगह पे पुट करते हैं तो fx की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? f π/4। तो ये हो जाता है हमारा 2 tan π/4 अपॉन 1 + tan स्क्वायर π/4। ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा है tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, तो 2/2 दैट इज 1। तो ये क्या हो गया? इस डोमेन पर जो हमारी रेंज आई है वो कितनी आई है? 1। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें दिया हुआ है fx = log 1 + x अपॉन 1 - x। तो हमें फाइंड क्या करना है? f2x अपॉन 1 + x²। इसका मतलब क्या है? इसको आप बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। यहाँ पे देखो, fx है तो log ये हो गया, fx की जगह पे हमने ये पूरी क्वांटिटी उठा के रख दी, तो क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, तो यहाँ पे देखो x, जहाँ जहाँ पे x है, देखो x है तो यहाँ पर x है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 2x अपॉन 1 + x² को रख देना है बस। इतना करने के बाद आगे का काम सिंप्लीफिकेशन का है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1 + मैं इसको लिख देती हूँ बस, जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत ही इजी है। तो ये आ जाएगा 1 + x और ये आ जाएगा 1,
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ये जब होता है तो पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हमको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्या है, एफ एक्स। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगी, एफ एक्स। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था f2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, बस हमें x की जगह पे वैल्यू को पुट करना होता है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ, ये क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं। इन क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आप तब तक इसको ट्राई करना। और जिस किसी को भी पुराने क्वेश्चंस में यानी कि जो डिस्कस क्वेश्चन है उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपसे मिलते हैं। गुड बाय।